अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व बाद। तलबा-ए अज़ीज़, आज हम लोग तमरीनुस सर्फ़ में सबक नंबर 4 पढ़ेंगे, जिसमें जैसे कि आपको पहले बताया गया था कि इस सबक में हम पढ़ेंगे कि फ़ेल माज़ी की मुख्तलिफ़ सूरतें होती हैं, अलग अलग सूरतें होती हैं। फ़ेल माज़ी एक ही जैसा नहीं होता है कि जैसे कि इससे पहले के दुरुस में फ़ेल माज़ी के ऐन कलमा पर फ़तहा बताया गया है, ज़बर बताया गया है, जैसे कतबा, फ़तहा, दखला वग़ैरह। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है, बल्कि फ़ेल माज़ी के ऐन कलमा पर जैसे फ़तहा होता है, ज़बर होता है, इसी तरह से उसकी और भी दीगर शक्लें होती हैं, सूरतें होती हैं। जैसे फ़तहा होता है, उसी तरह से फ़ेल माज़ी के दरमियानी हर्फ पर, बीच वाले हर्फ पर, यानी जिसको ऐन कलमा कहा जाता है, उस पर कसरा भी होता है, ज़ेर भी होता है। जैसे फ़रेहा है या समेआ है या हमेदा है। इसी तरह से फ़ेल माज़ी के ऐन कलमा पर दरमियानी हर्फ पर कभी पेश भी होता है, ज़म्मा भी होता है, जैसे करोमा है या शरोफ़ा है या फिर क़रोबा वग़ैरह है। तो इस तरह से फ़ेल माज़ी की कुल 3 शक्लें होती हैं, 3 सूरतें होती हैं। एक तो पहली शक्ल है कि फ़ेल माज़ी के ऐन कलमा पर फ़तहा हो, ज़बर हो, जैसे फ़अला। ये जो दरमियानी हर्फ है, इसको फ़तहा के साथ, ज़बर के साथ, जैसे ख़रजा, ऐसे ही दखला, इसी तरह से नसरा, ऐसे ही ज़राबा वग़ैरह। बहुत सारे अफ़आल हैं। तो ये पहली शक्ल है, पहली सूरत है कि ऐन कलमा पर दरमियानी हर्फ पर ज़बर हो, फ़तहा हो। जैसे कि इसमें भी देखिए, दरमियानी हर्फ पर रा पर फ़तहा है, खराजा पढ़ा जा रहा है, खरोजा या खरेजा नहीं पढ़ा जा रहा है, बल्कि खराजा पढ़ा जा रहा है। इसी तरह से ये फ़ेल है दखला, इसमें भी खा को, दरमियानी हर्फ को फ़तहा दिया जा रहा है, दखला पढ़ा जा रहा है, दखोला या दाखिला नहीं पढ़ा जा रहा है। इसी तरह से नसरा और ज़राबा, इन तमाम मिसालों में आप देखें कि ऐन कलमा को, बीच वाले हर्फ को, दरमियानी हर्फ को फ़तहा दिया जा रहा है। तो ये फ़ेल माज़ी की मुख्तलिफ़ सूरतों में से पहली सूरत है। उसके बाद दूसरी सूरत है, दूसरी शक्ल है फ़ेल माज़ी की फ़एला। ऐन पर कसरा के साथ, दरमियानी हर्फ को ज़ेर के साथ फ़एला। इसकी मिसाल जैसे हामिदा, मीम पर दरमियानी हर्फ को कसरा के साथ हामिदा, ऐसे ही समेआ, इसी तरह से शरेबा और जहेला वग़ैरह। इन तमाम मिसालों में देखें कि हर मिसाल में ऐन कलमा को, दरमियाने हर्फ को कसरा दिया गया है, ज़ेर दिया जा रहा है, हामिदा पढ़ा जा रहा है, हमोदा या हमादा नहीं पढ़ा जा रहा है। ऐसे ही समेआ है, मीम पर कसरा है, वो फ़तहा या ज़म्मा नहीं दिया जा रहा है, समोआ या समाआ नहीं पढ़ा जा रहा है। ऐसे ही शरेबा और जहेला, ये दोनों कलमात भी हैं। उसके बाद तीसरा वज़न क्या है? फ़ाओला। ऐन पर दरमियाने हर्फ को ज़म्मा के साथ फ़ाओला। जैसे इसकी मिसाल है शरोफ़ा, क़रोबा, करोमा, और कबोरा वग़ैरह। इन तमाम मिसालों में देखें कि ऐन कलमा पर ज़म्मा दिया जा रहा है, पेश दिया जा रहा है, शरोफ़ा पढ़ा जा रहा है, शरेफ़ा या शराफ़ा नहीं पढ़ा जा रहा है। ऐसे ही क़रोबा है, क़रेबा या क़राबा नहीं है। ऐसे ही करोमा है, रा के ज़म्मा के साथ। ऐसे ही कबोरा है, बा के ज़म्मा के साथ। तो आपने देखा कि फ़ेल माज़ी की अलग अलग मुख्तलिफ़ शक्लें होती हैं, एक ही शक्ल नहीं होती है कि हर जगह पर ऐन कलमा को फ़तहा ही दिया जाए, ज़बर ही दिया जाए, बल्कि उसकी अलग अलग मुख्तलिफ़ सूरतें होती हैं, शक्लें होती हैं। यानी फ़तहा भी होता है, कसरा भी होता है और ज़म्मा भी होता है। तो किताब में क्या लिखा हुआ है? कह रहे हैं सबक नंबर 4, फ़ेल माज़ी की मुख्तलिफ़ सूरतें। बाज़ अफ़आल ऐसे होते हैं
जिनमें माजी का दूसरा हर्फ मफ्तूह होता है, फतहा वाला होता है, ज़बर वाला होता है, जैसे फ़अला, नसरा, फतहा वग़ैरह, जैसा कि तुम पढ़ चुके हो। इस सिलसिले में आपने इससे पहले गुज़श्ता दुरूस में पढ़ लिया है। उसके बाद आगे कह रहे हैं कि बाज़ अफ़आल का दूसरा हर्फ मकसूर होता है, यानी कसरा वाला होता है, ज़ेर वाला होता है। जैसे कि मिसाल दी गई है शरेबा। शरेबा का माना क्या है? उसने पिया। दूसरी मिसाल है अलेमा। अलेमा का माना क्या है? उसने जाना। तीसरी मिसाल है लबेसा। लबेसा का माना दिया हुआ है उसने पहना। बाज़ अफ़आल ऐसे होते हैं जिनमें माजी का दूसरा हर्फ मज़मूम होता है, यानी ज़म्मा वाला होता है, पेश वाला होता है। जैसे कि मिसाल दी गई है क़रबा। क़रबा का माना क्या है? वह करीब हुआ। दूसरी मिसाल है बाउदा। बाउदा का माना क्या है? वह दूर हुआ। तीसरी मिसाल है ज़ऊफ़ा। ज़ऊफ़ा का माना क्या है? वह कमज़ोर हुआ। यह कुल 3 सूरतें हुई। कितनी सूरतें हुई? 3 सूरतें हुई। एक तो फतहा के साथ, दूसरी सूरत है कसरा के साथ, और तीसरी सूरत है ज़म्मा के साथ। ऐन कलमा पर फतहा हो, ये पहली सूरत है। दूसरी सूरत है कि ऐन कलमा पर कसरा हो, ज़ेर हो, और तीसरी सूरत है कि ऐन कलमा पर बीच वाले हर्फ पर ज़म्मा हो, पेश हो। तो ये कुल 3 सूरतें हुई। ये भी मालूम हुआ कि ये मुख्तलिफ़ सूरतें दरमियानी हर्फ की वजह से हैं। यानी ये जो 3 सूरतें हैं किस वजह से हुई? कौन सा कलमा बदल रहा है? फ़ा कलमा या लाम कलमा? दोनों में से कोई नहीं, बल्कि ऐन कलमा जो कि बीच में है, दरमियान में है, वही बदल रहा है। उसी पर कभी ज़म्मा आ रहा है, कभी फतहा आ रहा है, और कभी कसरा आ रहा है। तो वही कह रहे हैं कि ये भी मालूम हुआ कि ये मुख्तलिफ़ सूरतें दरमियानी हर्फ की वजह से हैं। पहला और आखिरी हर्फ तीनों हालतों में मफ्तू है। इस तरह फ़अला, फ़अला और फ़अला सिर्फ़ ऐन कलमा पर ही तीनों हरकतें आ रही हैं। फ़ा और लाम को हमेशा ज़बर ही दिया जा रहा है। मालूम हुआ कि से हरफ़ी फ़ेल माज़ी मारूफ़ के 3 वज़न आते हैं, यानी वो 3 किस्म का होता है। नंबर 1 फ़अला, नंबर 2 फ़अला, और नंबर 3 फ़अला। से हरफ़ी का माना क्या है? 3 हरफ़ी। आगे कह रहे हैं कि नंबर 1 फ़अला जैसे नसरा, फ़तहा, अबदा वग़ैरह। नंबर 2 फ़अला जैसे शरबा, उसने पिया, समिआ, उसने सुना, जहिला, उसने ना जाना वग़ैरह। और नंबर 3 है फ़अला जैसे क़रबा, करोमा। करोमा का माना क्या है? वह बुज़ुर्ग हुआ। इसी तरह से एक मिसाल है सलोहा, इसका माना क्या है? वह दुरुस्त हुआ वग़ैरह। आगे कह रहे हैं कि इन सब की गर्दानें उसी तरह होंगी जैसे कि तुम पढ़ चुके हो, यानी फ़अला, फ़अला, फ़अलू, फ़अलत, फ़अलता, फ़अलना। ऐसे ही नसरा, नसरा, नसरु, नसरत, नसरता वग़ैरह। अलबत्ता दूसरे हर्फ की हरकत अपनी हालत पर रहेगी, यानी ऐन कलमा पर फतहा हो तो पूरी गर्दान में फतहा ही पढ़ा जाएगा। ऐन कलमा पर कसरा हो तो पूरी गर्दान में कसरा ही पढ़ा जाएगा। और अगर ज़म्मा हो तो पूरी गर्दान में ऐन कलमा को ज़म्मा ही दिया जाएगा, दरमियान में आकर के बदला नहीं जाएगा। जैसे कि यहाँ पर मिसाल दी गई है, जैसे एक फ़ेल है शरेबा, उसने पिया। इसकी गर्दान कैसे होगी? शरेबा, शरेबा, शरेबू, शरेबत आखिर तक, यानी शरेबता, शरिबना, शरिबता, शरिबतुमा, शरिबतुम, शरिबते, शरिबतुमा, शरिबतुन्ना, शरिबतो, शरिबना। पूरी गर्दान में रा को कसरा दिया जाएगा, ज़ेर दिया जाएगा। कहीं पर भी रा को फतहा या ज़म्मा नहीं दिया जाएगा। उसके बाद दूसरी मिसाल है क़रबा, वो करीब हुआ से क़रबा, क़रबा, क़रुबू, क़रबत आखिर तक, यानी क़रबता, क़रुबना, क़रुबता, क़रुबतुमा, क़रुबतुम, क़रुबती, क़रुबतुमा, क़रुबतुन्ना, क़रुबतु, क़रुबना। अब तुम्हें से हरफ़ी फ़ेल माज़ी मारूफ़ के तमाम अवसान फ़अला, फ़अला, फ़अला से माज़ी मारूफ़ मुस्बत और माज़ी मारूफ़ मनफ़ी बनाना आ गया। ऊपर लिखे हुए तीनों किस्म की माज़ी के अफ़आल से माज़ी मारूफ़ मुस्बत और माज़ी मारूफ़ मनफ़ी की गर्दानें करो और अपनी कापी पर मा एराब व माना और सेगों के लिखो। दूसरे हर्फ की हरकत का लिहाज रहे, यानी ये जो अफ़आल गुज़र चुके हैं उन अफ़आल से साहिब किताब कर रहे हैं
उनकी गर्दान लिखें, उन पर हरकत भी लगाएं, उनका माना भी लिखें। तो ये आप काम करें। आज के लिए बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।